गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों को क्लास 9 का नया टॉपिक चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। कौन सा फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला। जैसा कि ये नाम बता रहा है हीरोन्स फार्मूला, इसका मतलब होता है ये किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए लगाया जा सकता है। किसी भी टाइप के ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। स्केलन हो तो भी ये लगा सकते हैं, स्केलन में तो ये लगाना ही लगाना है। आइसोसेलेस हो तो भी ये लग जाता है और इक्विलेटरल हो तो भी ये लग जाता है। मतलब किसी भी टाइप के ट्राइंगल में हम इसे फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2 वेयर S इज इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर A, B, C आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स होती हैं A, B, C। देन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये फॉर्मूला होता है। अंडर रूट S हम निकाल चुके हैं ऊपर सेमी पेरीमीटर, उसमें से पहली साइड को माइनस कीजिए, फिर दूसरी को कीजिए, फिर तीसरी को कीजिए और सबका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये फॉर्मूला लगना है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, देखेंगे ज़रा। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, इसकी साइड कितनी है? ए है। इफ़ इट्स पेरीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर कितना है? 180 है। कितना है बेटा? 180 है। अगर इसका पेरीमीटर 180 डिग्री है, 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड? तो इस साइन बोर्ड का एरिया क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे चाहें तो हम सीधे भी लगा सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से। पहले पेरीमीटर निकाल दो, तो हम यहाँ इसे सीधे ही लगाए दे रहे हैं। हमारे पास पेरीमीटर कितना है? 180। ठीक है, कितना है? 180। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 3A। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस A। तीनों साइड्स का सम इज इक्वल्स टू 180। ये इससे कैंसिल हो गया 60, देन A इज इक्वल्स टू 60। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? अंडर रूट 3 इंटू 60 बाई 2। 2 से इसे कैंसिल कर दो, 30। ठीक है, ये कितना हो गया? 1800 रूट 3। ठीक है, ये आ गया 1800 रूट 3। अब हम इसे क्या लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूले से। कैसे लगाएंगे? हीरोन्स फार्मूले से। कैसे लगेगा हीरोन्स फार्मूले से? देखिए ज़रा। हीरोन्स फार्मूले से लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसके लिए निकाला S। क्या निकाला? S कितना है? पेरीमीटर, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 2। A कितना है? A है। B कितना है? A है। और C कितना है? A है बाई 2। ये हो जाएगा 3A बाई 2। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अंडर रूट लगाया हमने। एरिया इज इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लगा दो बेटा S कितना है? 3A बाई 2, 3A बाई 2 माइनस A, 3A बाई 2 माइनस B, 3A बाई 2 माइनस C। B की जगह भी A रखी है, C की जगह भी A रखी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अंडर रूट ये हो जाएगा 3A बाई 2। यहाँ एलसीएम लोग कितना हो जाएगा? 3A से 2A माइनस किया तो A बाई 2 इंटू A बाई 2 इंटू A बाई 2। ये आ गया।
अब इसमें से देखो ज़रा, इन दोनों का पेयर से एक बार, इन दोनों के पेयर से एक बार, तो ये हो गया यहाँ आ गया 1/4 बार a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर बार आ गया, ये √3, तो क्या बचा बेटा √3a²/4, दैट्स इट, ये आ गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा, और इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, और इजी है। द ट्राइंगुलर साइड्स ऑफ अ वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर एडवर्टाइजमेंट 120 to 20 and 2 and 120 सेंटीमीटर। देखो एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ये 120 सेंटीमीटर का है, ये 122 सेंटीमीटर का है, और नेक्स्ट है 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे एस इज इक्वल्स टू a + b + c/2। एस इज इक्वल्स टू a कितना है 120, ये कितना है 122 + 22/2, 2 to 4 2 6 101 2 264/2 132 132 एस आ गया। एरिया निकालिए बेटा ज़रा। एरिया इज इक्वल्स टू √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। √S कितना है 132 इंटू 132 में से हमने माइनस किया 120, 132 में से हमने माइनस किया 122, और 130 से माइनस किया हमने 20 इक्वल ये हो गया 132। इसे इससे माइनस करो 12, इसे इससे माइनस करो 10, इसे इससे माइनस करो 110, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो बेटा। 132 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 11 1 जा 11 11 जा 121 11 12 जा 11 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10। अब बेटा पेयर बना लो, ये और ये पेयर है, ये और ये पेयर है, ये और ये पेयर है, तो सब अंडर रूट के बाहर आ गया क्या 11 इंटू 12 इंटू 10। ये आ गया बेटा 1320, ये एरिया हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस लगाने, सिंपल होता है बस ये एक फार्मूला, यही एक फार्मूला पूरी चैप्टर में चलना है। इसी फार्मूले से हम सारे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब में ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ज़रा नेक्स्ट, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन प्रिंटेड एंड क्लीन, कीप क्लीन। अब जो ट्राइंगल दिया गया, ये दिया गया ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमें एक साइड 11, एक साइड 15 और एक साइड 6, 11 15 और 6 मीटर 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 A B C। फिर से लगा दो बेटा, S इज इक्वल्स टू A + B + C/2। S कितना हो जाएगा 11 + 6 + 15/2। S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 और 6 21 21 31 32 32/2, ये इससे कैंसिल हो गया 16। S आ गया। S इज इक्वल्स टू √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C इज इक्वल्स टू √S कितना है 16। फिर हमने लिखा 16 माइनस 11 16 माइनस 6 16 माइनस 15 √। ये तो बेटा 16 हो गया, इसे इससे माइनस करो तो 5 आ जाएगा, इसे इससे माइनस करो तो 10 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। 16 से 4 बाहर आ गया, 5 से एक 5 बाहर आ गया, √ में 2 बचे, तो ये हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर, ये एरिया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है वो देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन विच 18, 10 एंड पेरीमीटर 42। पेरीमीटर 42 है। साइड 1 कितनी है? साइड 1 18 है और 10 है। 18 और साइड 2 यानी 10। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 42 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 42 होता है। ए की वैल्यू कितनी है? 18, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू हमें निकालनी है, इट इज़ 42। सी इज इक्वल्स टू 42 माइनस 28, 14, 14। सी कितना आ गया? 40। एस निकालो। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस कितना आ जाएगा? ए बोले तो 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2। इन्हें करो प्लस ज़रा। 18 4 बाई 18 और 4 22, 22 और 32 42। ये इससे कैंसिल 21। एस कितना आ गया? 21। लगा एरिया अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया अंडर रूट एस कितना है? 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। 21 इंटू 3 11, यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया, 7 बचा। ये 3 से 3 कट गया, 3 बचा, इंटू अंडर रूट 11। दैट्स इट। इसे हम लिख लेंगे 21 रूट 11 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी दिया हो। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिए ज़रा। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियोज़ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? रेशियोज़ दिए गए हैं। देखिए ज़रा। द साइड्स ऑफ द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25। ये हमें दिया है। पेरीमीटर दिया गया है 540। तो पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 540। पेरीमीटर रख दो बेटा। ये हो गया 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। इन्हें बेटा प्लस करो। 5 7 12 12 13 14 4 कैरी 1 3 4 5 54 x इज इक्वल्स टू 540। ये बेटा इससे कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू 10 आ गई। तो बेटा a कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 यानी 120। b कितना हो जाएगा? 17x था तो 17 इंटू 10 यानी 170। c कितना हो जाएगा बेटा? 25x था तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10 यानी 250। s निकालो। s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है? 540। हमने सीधे लिख दिया 540 बाई 2। ये हो गया 270। दैट्स इट। ए एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट एस। कितना है एस? 270 है एस। फिर हमने लिखा 270 माइनस ए कितना है? 270 के लिए ए कहाँ गया? ए ये है 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ये हो गया 270। इसे बेटा करोगे तो कितना आएगा? 515 150 इंटू ये 100 इंटू ये 20।
अंडर रूट, ये हो गया 90 इंटू 30 इंटू 50, 9 3 ज़ा 53 ज़ा 10 इंटू 10 इंटू 2 10 जा, ठीक है बेटा। अभी तो 3 का पेयर बना और 10 का, तो हमने ये 30 लिख लिया बाहर। अब यहाँ 90 है, 90 को क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग लिख लो, 30 है, ये 50 है और ये 2 है और ये एक 10 बचा 30। एक काम कर लेते हैं, हम इसे लिखते हैं 30 इंटू 3, 30 3 ज़ा 90, इसे लिखते हैं 50 को लिख लो 10 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। अब इनमें से बाहर क्या आ रहा है, इसमें से 10 बाहर आ रहा है, तो हमने यहाँ 30 पहले ही लिखा था, जो 3 और 10 30 पहले ही लिखा था, इंटू में अब एक 3 और बाहर आ गया, एक 3 कह रहे हैं 10 और बाहर आ गया। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू ये बाहर आ गया, ठीक है। तो 3 10 जा 30, 3 और 5 और 2, 5 और 2, एक 3 और बाहर आएगा, और एक इसको 10 को भी लिख लो 5 इंटू 2, तो ये 3 बाहर आ गया, ये 5 बाहर आ गया और ये 2 बाहर, सब कुछ बाहर आ गया। तो क्या बचा, 300 इंटू ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ठीक है। 9 इंटू 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है सारे, बाकी मैं क्वेश्चन आपको सेंड करूँगा, आपको खुद लगाना होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।